कॉन्करेंट फोर्सेस एंड देयर इक्विलिब्रियम। देखो बच्चे, कॉन्करेंट फोर्सेस किसको कह रहे हैं? द फोर्सेस एक्टिंग एट सेम पॉइंट ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के एक ही पॉइंट पर जितने फोर्सेस लगेंगे वो कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि सपोज करो ये बॉडी है, जैसे बुक है, इसके इस पॉइंट पर मैं फोर्सेस लगा रखे हैं, ये सारे कॉन्करेंट फोर्स होंगे बिकॉज दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। अब इनमें अगर मैं एक फोर्स यहाँ लगाऊँ, ये वाला फोर्स यहाँ लगाने के बाद कहूँगी ये कॉन्करेंट इसके साथ है ना, दे शुड बी एक्टिंग एट सेम पॉइंट। और अगर 1 2 3 4 5 फोर्स लगे, ये इन सब का रिजल्टेंट अगर ज़ीरो आ जाए, है ना, देन द बॉडी रिमेन्स इट्स इन ओरिजिनल स्टेट। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है वैसे ही रहेगी। हमें कैसे पता लगेगा कि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो आ गया? हमें कैसे पता लगेगा? तो उसका तरीका ये है, हमें क्यों नहीं पता लगेगा कि बॉडी अगर रेस्ट पर थी, आपने 3 4 5 6 फोर्स लगाए और वो भी रेस्ट पर है, आप समझ नहीं जाओगे कि सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। अगर वो बॉडी मान लिया इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है ऐसे, और आपके फोर्स लगाने के बाद भी वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाती जा रही है, तो क्या मतलब हुआ कि सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा। तो हम कहते हैं देन बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसी स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ध्यान रहे बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में अगर बॉडी है तो वो इक्विलिब्रियम है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे F1 F2 F3 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट ऑफ अ बॉडी एंड द बॉडी इज फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम, देन वी कैन से दैट नेट फोर्स इज जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, इट इज़ नॉट द सम, वेक्टर सम विद डायरेक्शन, वो जीरो है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब F3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2 होगा। बच्चों, इसमें ये नहीं कहेंगे अब F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 का अपोजिट, नहीं, F1 F2 के वेक्टर सम के अपोजिट होगा। F1 F2 के वेक्टर सम के अपोजिट होगा, ठीक है ना, माइनस आए। तो जैसे ये F1 है, ये F2 है, हमें मालूम है इसका रिजल्टेंट इधर ही आना। कैसे पता लगा? पैरेललोग्राम बनाओ, इसका डायगोनल ड्रॉ करो, तो F3 ऑब्वियसली इसके अपोजिट जाए, है ना। इन तीनों को देखकर मैं कह दूंगा कि रिजल्टेंट जीरो होगा, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। बाय द वे तुम इस फोर्स को यहाँ बनाओ और फिर कोई इक्विलिब्रियम होगा, मतलब ही नहीं। अब इसको जब भी मैं देखो एक अगर फिगर में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये F1 हुआ, उसी से F2 मैंने ड्रॉ किया ये रहा, और उसी पॉइंट से F3 ड्रॉ किया। तो हमेशा ध्यान रखो जैसे तीन फोर्सेज हैं तो ये क्लोज ट्राइंगल बनेगा जिसके तीनों आर्म सेम ऑर्डर में होंगे। आप कहोगे सर ये 4 होते, 5 होते, 6 होते, तो वो पॉलीगन बन जाएगा। और क्लोज पॉलीगन बनेगा जिसकी सारी जो आर्म्स होंगी वो अलग अलग फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी विच आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, है ना। अगर ये फिगर ऐसे बनी होती, किसी ने ये फिगर बनाई है, ये फिगर बनाई है मान लिया इस तरीके से, है ना, ध्यान से देखना, ये फिगर बनाई है, और आपसे कोई पूछे कि बताइए ये 5 फोर्स किसी बॉडी पर हम लगा दें तो क्या होगा, आप छूटते कहना जी, है ना, इक्विलिब्रियम में होगा। कारण है कि जितने भी फोर्सेस है, जैसे ये F1 है, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है ना, ये 5 फोर्सेस हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इनका रिजल्टेंट बताओ, तो गलती से F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 को F5 मत लिख देना। कहीं आप कहें सर पॉलीगन लॉ में आपने सिखाया था, मैंने पॉलीगन लॉ में ये नहीं सिखाया था। मैंने सिखाया था जो लास्ट आर्म होती है ना, क्लोज्ड आर्म, वो अपोजिट ऑर्डर में लेनी होती है, ये सेम ऑर्डर में ले रखी हैं। तो आप कहते हैं इन पांचों का रिजल्टेंट जीरो होगा, यानी जिस पर भी ये फोर्सेस लगेंगे इन डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन मैंने शो किए, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसलिए कोई ट्रायंगल ही नहीं, वो तो 3 से मैंने सिखाया आपको कि ट्रायंगल होना ज़रूरी है। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने का एक तो तरीका होता है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम करते हैं, एक होती है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम में देखो एक डायग्राम बना हुआ, आप नोटिस करो, ये 3 फोर्स किसी बॉडी पर लगे जो मैंने भी बनाया था, F1 F2 F3, और इनके बीच के एंगल भी दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा। तो ये कह रहे हैं कि इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल सच दैट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। ये काम की बात है सीखने की, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, ठीक है ना, कि जो एंगल हमें लेना है, साइन ऑफ जो एंगल लेना है वो बाकी दो के बीच का लेना, ये ध्यान हमें रखना। समझ रहे हो ना आप लोग? तो इस तरीके से साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, ये तुम्हें ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया कि भाई पार्टिकल P है, किसी भी इस पर फोर्स लगे हुए हैं F1 F2 F3, और वो इक्विलिब्रियम है, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम देखो F1 के लिए देखो, F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन तीनों में से कौन सा एंगल,
तो F1 के लिए एंगल लो F2 और F3 के बीच का, कौन सा एंगल है, अल्फ़ा। तो F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन अल्फ़ा होगा, F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F1 और F3 के बीच जो एंगल दिख रहा है बीटा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और F3 के लिए इन दोनों के बीच का एंगल लो, ये लिखा देखो मैंने, F1 प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा, इससे मैंने ये रिजल्ट बनाया और इससे के की वैल्यू निकाली, के कांस्टेंट है। ऐसे ही दूसरे केस में आ जाएगा, तीसरे केस में आ जाएगा, और जब तीनों के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल आ जाएगा, ये आपस में इक्वल आ जाएगा। अब इसी को अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाऊँ, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ये F1 है बच्चों, ये F2 है और ये F3 है ना। एंगल जो दिखाएंगे आपको मालूम है, इसको एक्सटेंड करके एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है, गामा अल्फ़ा बीटा। अब अंदर वाले जो एंगल होंगे 180 माइनस गामा, 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस बीटा, हमें लगेगा ना, मान लिया फिगर इस तरह से ना दी हो, इस तरह से दी हो, तो हम क्या करेंगे, तो F1 के अपोजिट एंगल साफ साफ दिखा दे रहा 180 माइनस अल्फ़ा, तो देखो F1 अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा। F2 के ठीक अपोजिट दिखाई दे रहा 180 माइनस बीटा, और F3 के ठीक अपोजिट दिख रहा 180 माइनस गामा। और ये हमारी किस्मत है कि साइन 180 माइनस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा, 180 माइनस बीटा को साइन बीटा, 180 माइनस गामा को साइन गामा हम कह सकते हैं। आगे रिजल्ट कोई, ये लामिस थ्योरम। अब मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दिया जाए इसके बेस पर, और आपसे कहा जाए भाई इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताएं, तो देखो मैं एक प्रॉब्लम आपको करा रहा हूँ जिसको कि हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। एक फिगर बना के इन्होंने दी है ना, एक वेट सस्पेंड है, ये दो स्ट्रिंग है और यहाँ बंधी हुई है 30 डिग्री 60 डिग्री, उनमें टेंशन है T1 T2, इसकी वजह से ये 10 kg का मास है, मास। और वो आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन में कैलकुलेट करो T1 T2 की वैल्यू, कि टेंशन T1 T2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन आपको दिया, मान लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, और इसको हम रिजोल्यूशन मेथड से भी करें, लामिस थ्योरम से भी करें। तो जब रिजोल्यूशन मेथड से करेंगे बच्चों, तो ये बना लेंगे डायग्राम पूरा जूगा को, यहाँ mg लिख देना, ये T1 था, इसके कंपोनेंट आ जाएंगे T1 cos 30, T1 sin 30, ये 30 ये 30 हो जाएगा ना। ऐसे T2 है, ये 60 अल्टरनेट 60 होगा, T2 cos 60, T2 sin 60। तो आप देखो एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स आ गए, और क्योंकि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स 100% इसे बैलेंस कर रहा होगा, नहीं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल करके इनमें रिलेशन निकाल लिया, वैल्यू प्लेस करके रिलेशन निकाल लिया। क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो सिस्टम इधर मूव करेगा, ये ज़्यादा तो इधर मूव करेगा, बट आप कह रहे सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसने अब इसका बैलेंस कर लिया, और इन दोनों ने मिलकर इसको बैलेंस किया होगा। ये रहा देखो, T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू mg, देख रहे हो, वैल्यू प्लेस कर दिया, T2 की जगह T1 रूट 3 रख दिया भाई, और ये m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, mg लेंगे ना वेट, और सॉल्व करके T1 निकाल दिया। और इस रिलेशन में ये जो रिलेशन था T2 इज इक्वल टू T1 रूट 3, इस रिलेशन में हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। अब बाय द वे कोई कहे नहीं भाई इसे लामिस थ्योरम से करो, चलो इसे लामिस थ्योरम से कर देंगे, बना दिए डायग्राम, ये 30 60 एज इट इज़, ये 90 इधर एक लाइन मैंने ओरिजेंटल ड्रॉ कर ली, ये 90 है, ये पूरा 120 बना और ये पूरा 150 बना। अब यहाँ कोई रिजोल्यूशन नहीं करना, देखो T1 के अपॉन में बाकी दो के बीच का एंगल है, तो बाकी दो के बीच का एंगल ले रहा 150, तो T1 अपॉन साइन 150 कैसे लिया, देखो T2 और mg के बीच का एंगल है ना। अब T2 के अपॉन में T1 और mg के बीच का एंगल हो गया साइन 120, और mg के अपॉन में साइन 90, क्योंकि बाकी दो के इनके बीच का एंगल T2 और T1 के बीच का एंगल। अब क्या करो, इसको इसके इक्वल कर दो, कर दिया, वैल्यू प्लेस करके T1 की वैल्यू निकाल लो, बाकी तो कर ही लोगे, और इसको T2 साइन 120 को इसको भी इसके इक्वल कर दो, इसको कर दोगे फिर T2 आ जाएगा। तो एग्जामिनेशन में अगर आपसे कहते हैं लामिस थ्योरम से करो तो आप लामिस से कर दो, वो कहते हैं रिजोल्यूशन से करो, रिजोल्यूशन से कर दो, और कुछ भी नहीं कहा तो जो मेथड तुम्हें आता है उससे कर दो।